देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोनिका गांव में रहने वाली भोली भाली लेकिन बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने दो दोस्त हितेश और जूली के साथ एक शो में जाती है जहां उसका डांस परफॉर्मेंस होता है और लोगों को उसका डांस काफी ज्यादा पसंद आता है। उन्हीं भीड़ में दो विदेशी हस्बैंड वाइफ होते हैं जिन्हें मोनिका बहुत अच्छी लगती है। मोनिका का पता करते हुए वो दोनों विदेशी उसके दोस्त हितेश के पास पहुंचकर उससे कहते हैं, Excuse me, we want this girl. She can give birth to our child. क्या यू वॉन्ट माई फ्रेंड मोनिका बच्चा पैदा करने के लिए? पर क्यों? क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बच्चे को जन्म दे सके। और मोनिका एक हेल्दी और यंग लड़की है, मुझे इसी की तलाश है। अच्छा, बट आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी फ्रेंड आपके हस्बैंड के साथ कैसे सो सकती है? ये गलत है। नो, ऐसा नहीं होगा। आपकी फ्रेंड को ये सब नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे के लिए एक सरोगेट मदर को तलाश रही हूँ जो आपकी फ्रेंड बन सकती है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बहुत पैसे दूंगी जिसमें वो अपने और मेरे बेबी की केयर कर पाएगी। प्लीज आप अपनी फ्रेंड मोनिका से एक बार बात करवा दीजिए। हितेश उसकी बात सुनकर इनकार करता है, लेकिन पैसों की बात सोचकर वो एक बार फिर अपनी दोस्त मोनिका से बात करने के लिए उसे एक नदी के किनारे बुलाता है। वो मोनिका क्या कर रही है तू? अब ऐसे अटक अटक के क्या बात कर रहा है? अरे तूने ही तो बुलाया था, बता क्या बात करनी है? वो मोनिका मैं कह रहा था कि हाँ, तुझे पता है माँ और बच्चे का रिश्ता कितना पवित्र होता है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है। कितनी सौभाग्य की बात है। अरे चाहता क्या है तू? बोल ना। तुझे माँ बनाना चाहता हूँ। एक रैप्टा मारूंगी। पी के आया है क्या? अरे नहीं यार, वो बात कुछ और है। रात को एक विदेशी जोड़े ने मुझसे तेरे बारे में पूछा और तुझसे वो एक बार मिलना चाहते हैं। वो तुझे अपने बच्चे की सैरोगेट मदर बनाना चाहते हैं। सैरोगेट मदर? हाँ, ये एक नया तरीका है। चल बताता हूँ सब। हितेश मोनिका को उन दोनों विदेशी हस्बैंड वाइफ के पास ले जाता है जहां वो लोग मोनिका से बात करते हैं और सरोगेसी के बारे में सब बताते हैं। ये सब सुनकर वो उनके बच्चे की सरोगेट माँ बनने के लिए मान जाती है। मोनिका डॉक्टर के पास जाती है जहां पर लिली और रेक्स भी होते हैं। ऐसे में डॉक्टर उनकी बात मानकर सरोगेसी प्रोसेस स्टार्ट कर देती है जहां उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। और इस खुशखबरी को सेलिब्रेट करते हुए लिली और रेक्स कहते हैं, ओह मोनिका, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। रियली आई एम सो हैप्पी। 1 महीने बाद ही मोनिका अपने अंदर कुछ नए बदलाव को महसूस करती है क्योंकि वो अपने घर में ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, जिसके चलते जूली उसका ख्याल रखा करती थी। धीरे धीरे अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए मोनिका अपने घर वालों को अपने हीरोइन बनने के सपने को पूरा करने के बहाने 9 महीने के लिए अपने घर से जूली के घर चली जाती है। साथ ही जूली की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए वो हितेश को अपना नकली पति बना लेती है। वक्त बीतता जाता है और अब मोनिका की प्रेगनेंसी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसमें लिली और रेक्स हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाने के लिए जाते हैं और पेरेंट्स होने के नाते डॉक्टर उनसे अकेले में मिलकर कहती है, मिसेस लिली, सॉरी टू से बट आपके बच्चे की रिपोर्ट में कमी आई है। What's the problem? व्हाट हैपेंड डॉक्टर? क्या कमी है मेरे बच्चे में? आपका बच्चा मानसिक रूप से डिसेबल है। ये बात सुनकर लिली रोते हुए हॉस्पिटल से निकल जाती है और फैसला करती है कि उसे अब ये बच्चा नहीं चाहिए। वो सारी बातें हितेश को बताते हैं। हितेश उन्हें रोकने और समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। यही बात हितेश जाकर जब मोनिका को बताता है तो वो बिल्कुल टूट जाती है और उन फिरंगियों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते। इन सब से जूझते हुए मोनिका कहती है, अरे पागल समझा है क्या मुझे? मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे ये बच्चा तो मेरा है अभी नहीं, मैं क्यों पालूं? कहाँ लेके जाऊँ इसे? वो कह रहे हैं बच्चा अबॉर्ट कर दो। अरे ऐसे कैसे कर दूं? कोई खेल थोड़ी है, पैसे के नाम पे किया। अरे कैसे गिरा दूं ये बच्चा? क्या बोलेंगे मेरे माँ बाप? इतना सब होने के बाद मोनिका अपने घर वालों के पास चली जाती है
जहाँ वो उसकी ऐसी हालत देखकर उससे बोलते हैं, अरे किसके साथ मुंह काला करवा कर ले आई है इसको? अरे कौन है थारे बच्चे का बाप? कितना बोला था मत जाने दो इसे घर से बाहर, लेकिन सुननी किसको है मेरी। लो हो गया, अब संभालो अपनी बेटी को। पापा, वो बात ही है, इस बच्चे का बाप हितेश है। हितेश, इसका दोस्त होकर तूने इसे ही छी। पर अब क्या कर सकते हैं, जल्दी से इन दोनों की शादी कराने की तैयारी करो। बापूजी अभी नहीं, मोनिका इस हालत में नहीं है कि शादी कर पाए। कुछ टाइम बाद बच्चा आने के। वक्त बीतता जाता है। मोनिका और उसके दोनों दोस्त घर वालों से ये बात छुपा लेते हैं कि ये बच्चा सरोगेसी का है। मोनिका बहुत संघर्ष करती है और अपने सपनों का गला घोटते हुए सरोगेसी के 9 महीने पूरे कर लेती है और लेबर पेन के दौरान वो एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। डॉक्टर उस बच्चे का इलाज करते हैं तो पता चलता है कि बच्चा एकदम स्वस्थ है। सभी लोग मिलकर बच्चे का नाम किशु रखते हैं। कुछ दिनों के बाद मोनिका अपने बेटे किशु को गोद में लेती है और जूली से कहती है, जूली, मुझे बहुत अलग सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये माँ बनने की फीलिंग ना बड़ी सुकून वाली है। क्योंकि तूने 9 महीने किशु को अपने अंदर पाला है। एक बात बता जूली, ये फिरंगी हमेशा हमारे जज्बातों के साथ क्यों खेलते हैं? अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो पैदा ही क्यों करवाया? जूली, तुझे पता है मैंने इन 9 महीनों में क्या महसूस किया कि बच्चा हमारे अंदर भी जिंदा होता है, खाता है, सांस लेता है, हमारी बातें सुनता है, हाथ पैर चलाता है। बाहर मारना गलत है पर अंदर मार देना सही। ये क्या तरीका हुआ? बच्चा तो बच्चा है ना, उसे अंदर ही क्यों नहीं अपना लेते लोग? तो तूने किशु को लेकर क्या सोचा है अब? जूली, अब मैं ही इसकी माँ हूँ और ये हेलो, सुनो, लेट हो गया, डिनर ऑर्डर कर लूं क्या? बाहर से क्यों मंगाना है, खिचड़ी बना लो। ये मेरा बेटा है, मैं इसे बहुत प्यार करूंगी। 4 साल बीत जाते हैं। जैसे ही लिली और रेक्स को पता चलता है कि उनका बच्चा एकदम हेल्दी और ठीक है, तो वो अपने बच्चे को वापस लेने के लिए इंडिया आते हैं और मोनिका के घर चले जाते हैं। 4 साल के बाद उनको अपने सामने देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। तभी लिली उससे बोलती है, मोनिका, हमारा बच्चा हमें वापस दे दो। आप लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा? वो बच्चा जिसे आपने कहा था कि मरवा दो? बोलो। अरे छोड़कर चले गए थे ना मुझे मेरे हाल पर। सोचा मेरे बारे में एक बार भी? अरे कितने स्वार्थी लोग हैं आप। Please, give us back our baby. We can't live without him. प्लीज मोनिका, हमें हमारा बच्चा दे दो। हम शर्मिंदा है अपनी हरकत पर। अब हमें हमारा बच्चा दे दो। नहीं है किशु आपका बच्चा, वो मेरा बच्चा है। मैंने उसे पाला है, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं ही उसका बाप हूँ। और अगर और ज्यादा तमाशा किया ना तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। जाओ यहाँ से और फिर दोबारा मेरे घर में कभी मत आना। मोनिका उनकी बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से निकाल देती है, लेकिन वो लोग फिर से आते हैं। मोनिका उनकी एक नहीं सुनती और अपने किशु को खुद से अलग नहीं होने देती। इसी बीच घर वालों को पता चल जाता है कि किशु एक सरोगेट बच्चा है। अपने कमरे में जाकर मोनिका बहुत रोती है और खुद से कहती है, भले ही मैं किशु की असली माँ नहीं हूँ, लेकिन उससे बिछड़ने का गम जानती हो क्या होगा? वो मेरा खून नहीं है लेकिन मेरी जिंदगी है। जब से वो मेरी जिंदगी में आया है मुझे पता चला है कि माँ बनने का सुख क्या होता है। मैं अपने किशु को कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। इस तरह लिली और रेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है और जाते जाते लिली बोलती है, शायद मेरे नसीब में माँ बनने का सुख था ही नहीं, तभी मोनिका किशु तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें ही अपनी माँ समझता है। और सच बात तो ये है कि माँ बनने के लिए बच्चे को पैदा करना जरूरी नहीं होता, ना बच्चा तुम्हारा होना जरूरी है। माँ बनने के लिए सिर्फ माँ का दिल होना जरूरी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माँ का दिल कितना प्यार भरा होता है, जो चाह कर भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। कुछ ऐसा ही दिल था समीर की माँ देवकी का। समीर की उम्र 4 साल की थी जब उसके पिताजी महेश का देहांत हो चुका